हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आए एवरेज का क्लास लेकर। औसत का 5वां क्लास है ये। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ अलग टाइप के सवाल। जैसा कि आपको पता है हर एक क्लास एक अलग टाइप का क्लास होता है, एक अलग टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं। तो आज के सवाल टाइप में आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि जब दो ग्रुप को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे 10 लोग हैं एक ग्रुप में, उनका एवरेज कुछ दिया हुआ है, 5 लोग और आ जाते हैं कुछ अलग एवरेज के साथ या फिर अलग अलग वैल्यूज के साथ। लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था? आपने देखा था एक लोग के आने से या जाने से जो ग्रुप में चेंजेस आता है, जो ओवरऑल एवरेज में जो बदलाव आता है, उसको हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि नहीं, एक लोग नहीं, एक से ज्यादा लोग जब ग्रुप में आएंगे तब बदलाव जो आएगा, नया एवरेज होगा, वो कैसे निकालेंगे। तरीका वही रहेगा, सिंपल सा तरीका। आपको देखना है, सवाल का जवाब देना है, और एक नॉर्मल तरीका जो कि अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आपको तरीका दूंगा मैं। जो दिमाग लगाना चाहते हैं उनके लिए फिर मेरा तरीका बेस्ट तरीका है, एकदम बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल के साथ है तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो थ्योरी वाली पार्ट है वो आपको बता दिया गया है स्टार्टिंग में ही, और यहाँ भी थ्योरी है। क्योंकि आप अगर कहें तो पूरा एवरेज सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है, एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वही कॉन्सेप्ट थ्योरी है। तो आपको चाहे तो आप इसको आपको थ्योरी तरह समझ कर देखिए, आपको सवाल फिर से बनेंगे सिंपल, या फिर सवाल को सवाल की तरह लीजिए। देखिए पहला सवाल आपके सामने क्या है, कह रहा है कक्षा में छात्रों का औसत वजन 43 केजी है। 4 नए छात्रों को कक्षा में भर्ती कराया जाता है जिनका वजन क्रमशः इतना 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 और इतना है। अब कक्षा के छात्रों का औसत वजन 42.5 केजी हो जाता है। शुरुआती में छात्रों की औसत कितनी थी? अब देखिए आपको सवाल का डेटा मैं एक बार लिख रहा हूं। एक कक्षा में छात्रों, कुछ लोग हैं जिनका औसत वजन कितना दिया हुआ है सवाल के अनुसार, 43 केजी। बोल रहा है 4 नए छात्रों को कक्षा में डाला जाता है, तो कितने केजी का डाला जाता है? 42 केजी का आता है, एक 36.5, एक 39 और एक 42.5 केजी का आता है। इसके कारण एवरेज क्या आ जाता है? एवरेज आपका बदल कर कितना हो जाता है? 42.5 केजी हो जाता है एवरेज। मतलब एवरेज घट गया है। तो आपको बताना शुरुआत में कितने बच्चे थे, कितने छात्र थे। अब देखिए इस तरह के सवाल में आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो आप सिंगल में लगाते थे। आप मुझे बताइए कि अगर 43 केजी के ही बच्चे क्लास में आते, एवरेज सबका वजन 43 केजी होता, तो आपको एवरेज नहीं बदलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए था। तो आप इसी को कंपेयर करके कि अगर एवरेज वही आता तो क्या होता है, देखिए कि कितना ज्यादा आ गया है वजन में या कितना कम हो गया है। तो आप मुझे बताइए, इससे तुलना करेंगे तो आपको सर 1 का घाटा लग गया है, क्योंकि 43 की जगह पे कितना आया, सिर्फ 42 आया है। इससे तुलना करेंगे तो आप कहेंगे सर लगभग 6.5 का कमी आ गया है। आया है कि नहीं? क्योंकि 43 की जगह कितना लेकर आया है, 36.5 आया है। 39 से तुलना करेंगे तो कहेंगे सर ये 4 कम लेकर आया, और इससे तुलना करेंगे तो कहेंगे सर 0.5 कम लेकर आया है। ओवरऑल कितना कम लेकर आया? तो आप कहेंगे सर 7 यहाँ से, 7 4 11, 1 12 कम जाना चाहिए था। टोटल में कितना कमना चाहिए था? 12 कमना चाहिए था। आप मुझे बताइए, टोटल में 12 कमना चाहिए था, औसत में कितना कमना चाहिए था? तो कहेंगे सर वो तो नंबर पता ही नहीं है कितना नंबर है, वो तो निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि औसत कमा कितना है? तो आप कहेंगे सर औसत तो 0.5 से कमा है। मतलब इसका 0.5 आप सबको दिए होंगे, तब जाके आपको औसत कितना हुआ होगा? 42.5। मतलब सबसे ले लिए होंगे। 43 से 42.5 औसत हो रहा है। एवरेज कहाँ गया? 0.5 से नीचे हो गया है। एवरेज 0.5 से नीचे हो गया है, इसका मतलब जो घटा है आप सबसे 0.5 लिए होंगे। क्लियर है? तो 0.5 अगर 12 को 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 0.5 सबको दिया जाए 12 से, तो कितने लोगों तक बटेगा? तो आप कहेंगे सर 24 लोगों तक बटेगा। मतलब 24 लोगों को आपने 0.5 24 लोगों से आपने लिया है, ताकि इन लोगों का एवरेज मेंटेन होकर कितना हो जाए? 42.5। अब मुझे बताइए कि 24 लोगों में तो 4 लोग तो यही है, क्योंकि मैंने नया एवरेज के बराबर कंपेयर किया तब पता चला। तो 4 लोग अगर ये हैं तो इसका मतलब ये कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 20। यही हमें निकालना था कि शुरुआत में कितने छात्र थे। क्लियर है तरीका? एक दो सवाल आप इस तरीके से करें, उसके बाद मैं आपको वो जो कलम वाला होता है वो भी बताऊंगा कि आप बिना दिमाग लगाए पेन से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होगा, तो सिर्फ गुना भागा से। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा गुना भागा सब लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कोशिश मेरी है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सवाल आपके सामने, तो मैं हिंदी में पढ़ूं ताकि सबको फायदा हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो आप जो इनको हिंदी मीडियम से दिक्कत है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो वहां पे पॉज करके। देखिए कह कि कैरी बैग पर बराबर वजन के 50 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 50 बॉक्स हैं, बराबर वजन के हैं।
105 किलो वजन वाले 5 और बॉक्स बाद में आते हैं। कुछ बॉक्स है जिसका 50 बॉक्स है बराबर वजन के, मतलब 50 बॉक्स है जिसका एवरेज कुछ होगा। बोल रहा है 5 बॉक्स और आते हैं 105 किलो वाले, हर एक का वजन कितना है 105 केजी है। देखिएगा, जिससे सभी 55 बॉक्स का औसत वजन 95 किलो हो जाता है। आप मुझे बताइए इस 5 के आने से एवरेज कितना हो जाता है मिलाकर? तो आप कहेंगे सर 95। ऐसा सवाल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा सवाल कर रहा है। तो आपसे पूछा शुरुआत में 50 जो बॉक्स थे उसका एवरेज क्या था। सवाल फिर से समझिएगा, 50 बॉक्स है उसका एवरेज आपको निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 5 बॉक्स और अगर उस वैन में ऐड किया जाता है तो एवरेज कितना आ जाता है 95 केजी। लेकिन बोल रहा है जो 5 बॉक्स आते हैं उसका एवरेज कितना है 105 केजी। क्लियर है? आप मुझे बताइए इसका एवरेज 105 है, ये एवरेज घट के 95 हो गया, मतलब हर एक बॉक्स से कितना माइनस किया गया है 10 माइनस किया गया। 105 में कितना माइनस करेंगे तो 95 आएगा, तो कहेंगे 10। इसका मतलब 5 बॉक्स में टोटल कितना माइनस किया गया होगा 50। सवाल समझिएगा, 5 बॉक्स आपके पास था जो आपने नया ऐड किया। तरीका देखिए जितना आसान से आप समझ सकते हैं, मेरी कोशिश है 1 से 2 बार समझाऊंगा, क्योंकि तरीका जब आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा। 5 बॉक्स है, एक बॉक्स की वजन 105 केजी है, लेकिन जब इसको इसके साथ जोड़ा गया तो इसका 10 केजी ये ले लिया, हथिया लिया कि नहीं, हथिया है ना। तो आप मुझे बताएंगे फिर कहेंगे सर कि 10 केजी ये हथिया ले, तो इसके पास बचा कितना 95, क्योंकि इसके आने के बाद सबकी कितनी हुई है 95 हुई है, मतलब इसको 95 तक रोक दिया हमने। समझिएगा, इसको 95 तक रोक दिया, तो इस हिसाब से आपको 1 पे 10 केजी का एक्स्ट्रा हो गया है, तो 5 पे कितना केजी एक्स्ट्रा हो जाएगा 50 केजी। अब ध्यान से मुझे बताइए कि जो 50 केजी लिया कौन, तो कहेंगे सर 50 केजी तो ये लिया है। 50 केजी कौन लिया है 50 केजी ये लिया है। ये 50 केजी लिया है आपस में बांटा हुआ, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज मतलब बराबर का बंटवारा। तो 50 केजी लेकर आपस में सब में बांटा हुआ, कितने लोगों को मिला होगा 50 बॉक्स था 50 केजी था, एक तो एक लोगों को कितना मिला होगा एक बॉक्स को कितना वजन मिला होगा, तो आप कहेंगे सर 1 केजी का। 1 केजी का वजन इसको लिया होगा और ये वजन लेकर कितना बन गया 95, मतलब पहले कितना था ये, तो कहेंगे सर 94 केजी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एकदम साधारण सी बात में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। आप भी कोशिश कीजिए एकदम इसी भाषा में आप समझिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा एक कक्षा के 40 छात्र की औसत आयु 15 केजी है। एक कक्षा के 40 छात्र की औसत आयु 15 केजी है। जब 10 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र की औसत आयु बताइए। 40 छात्र हैं, इसके औसत आयु आपका 15 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है 10 लोग इसमें ऐड हो जाते हैं, कितना ऐड हो जाते हैं 10, और एवरेज क्या हो जाता है 0.2 से बढ़ जाता है, या फिर कहिए कि 15 था अब 0.2 से बढ़ गया 15.2 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि जो नए छात्र आए हैं इनका औसत वजन कितना है। नए छात्र जो आए हैं उनका औसत वजन कितना है। आपसे मुझे सिर्फ इतना मुझे बताइए आप कि अगर ये 10 आए हैं 15 केजी वाले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये कुछ ज्यादा आए हैं तभी तो औसत 0.2 से सबका बढ़ गया है। तो आप हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे सर 15 केजी तो इसका औसत लेकर आता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये कुछ ज्यादा लेकर आया है। तो कितना ज्यादा लेकर आया है, तो कहेंगे सर ये 0.2 से पूरे का एवरेज बढ़ाया है। ध्यान दीजिएगा, 0.2 से पूरे का एवरेज बढ़ाया है। पूरे मिलने के बाद कितना हो गए लोग, तो कहेंगे सर 50, मतलब 50 से गुना कर दे तो पता चलेगा 10 से एवरेज बढ़ा दिया है। टोटल में से 10 मात्र बढ़ाया है। कितना साल बढ़ाया टोटल में से 10, सारा ईयर में दिया हुआ है, तो टोटल में से 10 बढ़ा है। और ये किसका था, किसके कारण, इसके कारण ये लेकर आया था 10 एक्स्ट्रा। तो इसको वापस कीजिए भाई, तुम अपना 10 वापस रखो और तुम ग्रुप छोड़ दो। क्लियर है। तो जब जाने लगेगा तो अपना आपसी बंटवारा करेगा तो एक लोगों को कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर 1 साल मिलेगा। और ये 15 था ना 15, हमने 15 पे बात किया कि 15 बनाया तो पता चला 0.2 से कितना बढ़ा, तो 0.2 से हमें पता चल गया 10 बढ़ा था टोटल। ये 10 हमने बोला आपस में ले जाओ भाई, ये लोग आपस में बंटवारा किया, 1 सबको मिला और 15 + 1 16 साल का सब निकल कर आया। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो बढ़ा है आप उसका बताएं, उससे टोटल कितना चेंजेस आएगा। तो आपने कहा सर 10 साल का चेंजेस था जिसके कारण 0.2 बढ़ा है, और 10 साल बढ़ा किसके कारण, सिर्फ इसके कारण। हमें इसका एवरेज पता करना है तो इसको निकाल कर बाहर फेंकते हैं। बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपना ओरिजिनल लेकर जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर जाएगा तो इसका क्या करेंगे,
इसके कारण जो ये बढ़ा था इसका हिसाब हमने निकाल लिया कि 10 था, मतलब 1 पे 10 बढ़ा तो 1 पे 1 साल बढ़ा। इसका मतलब 15 नहीं था, ये कितना था 16 था, क्योंकि इसके आने के बाद कारण आपका 15.2 हुआ था, पहले से कितना था 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से, फिर हम करेंगे आपका दूसरे तरीके से। कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्र की औसत आयु 18, 40 छात्र हैं। कह रहा है कि इस क्लास में 20 नए छात्र आ जाते हैं और औसत आयु 6 महीने से बढ़ जाती है, 6 महीने से बढ़ जाती है। तो नए भर्ती के छात्र का औसत आयु क्या है? चलिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम आपको क्या इस मेथड से नहीं दूसरे मेथड से बनाते हैं जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 18 साल, याद है तरीका, भूल गए हैं? आपको मैंने बताया था करना कुछ नहीं है, आपको बताना है कि यहां से यहां क्या हुआ है। 40 छात्र का औसत 18 दिया हुआ है, 20 छात्र का औसत दिया हुआ है, 20 के आने से औसत कितना हो गया? 20 का औसत नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये औसत दिया है 40 + 20, 60 का औसत दिया हुआ है। कितना? 18.5, 18 साल 6 महीना, 6 महीना मतलब आधा साल, मतलब 18.5 आप लिख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है 20 का क्या होगा, ये 20 का एवरेज क्या है? आपको मैंने बताया तो पहले से इतना लोग थे, 40 का कितना है? 18 है, यहां से यहां कितना घटा, यहां से यहां कितना घटा, आप निकाल लीजिए, या फिर यहां से यहां कितना बढ़ा, यहां से यहां कितना बढ़ा, कैसे भी लिख सकते हैं, आपको पैटर्न आपको समझना है। आप मुझे बताइए यहां से 20 बढ़ा, इसी का टोटल पता करना है, और यहां से कितना बढ़ा? 0.5, ये 20 बढ़ने से 0.5 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आप कहेंगे हाँ, तो आप बताइए कि 20 बढ़ा तो यहां से कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 20 × 18.5 प्लस यहां से कितना 40 लोगों पर एवरेज कितना बढ़ गया था 0.5 का, तो टोटल कितना बढ़ गया इतना। ये क्या निकल कर आता है? तो इसका टोटल निकल कर आता है, टोटल निकल कर आता है किसका? जो ऐड हुए हैं बाद में, जो बाद में 20 आए। एवरेज आपसे पूछ रहा था तो मैंने यही पे एवरेज से 20 डिवाइड कर दिया, अब एवरेज आ गया। अब ये टोटल ना रखकर क्या हो गया? एवरेज, औसत। देखिए डिवाइड ऐसे मैंने कर दिया, बाद में गुना कर लेंगे कोई दिक्कत। तो 18.5 और 2 गुना 0.5 कितना हो गया? 1, और ये क्या हो गया? 19.5। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। आपको अगर ये मेथड इजी लगता है तो आप इसको फॉलो कीजिए, और जो दिमाग लगाकर आप सवाल बनाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस मेथड को फॉलो कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। आज के क्लास में सिर्फ यही सवाल आपको मिलने वाले हैं। जो तरीका मैं अभी बता रहा हूं आपको, जो तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके से ये आपको एवरेज में पढ़ा रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है। आपको कोई भी एग्जाम देना है, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है। कोई भी बुक आपके सामने है, कोई भी असाइनमेंट आपको उसको बनाना है, चाहे आप मेरा असाइनमेंट बनाइए, किन्हीं और का असाइनमेंट आपके पास पढ़ा है उनका बनाइए, कोई भी बुक पढ़ा है किन्हीं भी राइटर का, आप उनको फॉलो कीजिए, कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए, आपको द्वारा कभी एवरेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है बास्केटबॉल टीम ए की औसत ऊंचाई, बास्केटबॉल टीम ए की औसत ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है, 5 फीट 11 इंच है। बोल रहा है टीम जो बी है इसकी औसत ऊंचाई 6 फीट और 2 इंच है। अब बोल रहा है टीम ए में 6 खिलाड़ी हैं और टीम बी में 12 खिलाड़ी हैं। अब देखिए थोड़ा सा अभी तक आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एवरेज को मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ गए तो अब थोड़ा सा मिक्स करते हैं कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा मिक्स करते हैं लॉजिक को, थोड़ा सा मिक्स करते हैं कैलकुलेशन को, और एक मजेदार सॉल्यूशन लेकर कोशिश ट्राई करते हैं। आप देखिए आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल टोटल का एवरेज कितना है। सवाल क्या पूछ रहा है? टोटल का एवरेज कितना। ध्यान से देखिए सवाल पढ़ लीजिए एक बार। टीम ए का एवरेज दिया हुआ, एवरेज हाइट आपको दिया हुआ, टीम बी का एवरेज हाइट दिया हुआ, आपको पूछ रहा है टोटल का एवरेज हाइट। चलो स्टार्ट करें। आप क्या कीजिए, जो छोटा है इसको लेकर चलिए। इसका हाइट क्या है? 5 11। इसमें से 6 का हाइट आप कहेंगे सर 12 का हाइट भी अगर 5 11 हो जाएगा। देखिएगा इसको 5 फीट 11 इंच अगर आप लिखेंगे तो प्लस 3 इंच और लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितने का अंतर है? तो कहेंगे सर 3 इंच का। इसका मतलब इस 12 पे टोटल कितना बढ़ा? तो कहेंगे 3 इंच, मतलब 36 इंच टोटल बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमने क्या एक्स्ट्रा निकाला? हमने इसको रेफरेंस माना कि ये एवरेज सबका बना दिया तो पता चला इतना बाहर आ गया, लेकिन बाहर तो हमें रखना है ना। हाइट का करेंगे क्या? उन लोग का हाइट है उन लोग को वापस कर देंगे, 12 6 18 लोगों में बांट देंगे तो आपको पता चलेगा 2 इंच सबको मिल जाएगा, और 2 इंच यहाँ से जुट जाएगा इसमें जाकर। तो आप कहेंगे सर 5 फीट की जगह पे हो गया 6 फीट और 1 इंच।
क्लियर है? सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट सारा आपका वही लगना है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग से नहीं लगना है आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग आनी चाहिए कि सवाल के अनुसार। जरूरी नहीं है कि हर बार हम वो मेथड ही फॉलो करें, हर बार हम वही चीजें फॉलो करें। कभी कभार आपको क्वेश्चन को इजी करने के लिए और भी तरीके अपनाने होते हैं, उस तरीके से भी आपको तैयारी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 8 छात्र का औसत कितना है? 51 है। 8 छात्र का औसत 51 अंक है, और 9 छात्र का औसत कितना है? तो कहेंगे सर 68 है। आपसे पूछ रहा है सभी छात्र का औसत, तो आप कहिए 8 का 51 तो 9 का 51 कितना ज्यादा हो गया? तो कहेंगे सर ये 17 ज्यादा बढ़ गया है। तो 17 9 पे बढ़ा है तो टोटल कितना बढ़ गया? 9 गुने 17 बढ़ा कि नहीं? टोटल डिवाइड कितना से करेंगे? तो जितने लोग हैं उतने में बांट दीजिए। तो 9 और 17 लोग हैं, 17 से भागा दे दीजिए, आपको पता चल गया 9 बढ़ जाएगा। 9 बढ़ जाएगा, 51 9 मिलकर कितना हो गया? 60 हो गया एवरेज। क्लियर है कि नहीं है? तरीका देखते जाइएगा। मैं चाह रहा हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस तरह से हो जाए कि एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपके से छूटना नहीं चाहिए। खासकर अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे आपको लगेगा कि हाँ चीजें आसान है, बहुत टफ नहीं है। मैथ्स इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है, जितना डर लगता है वो सारे खत्म होने वाले हैं। देखिए कह रहा है एक कक्षा ए और बी के 2 यूनियन है जिनमें क्रमशः 42 और 28 छात्र हैं। ए में 42 और बी में 28 छात्र हैं। ए का औसत 25 केजी है वेट, और बी का औसत 40 केजी है। तो सभी छात्र का वेट कितना होगा? मैंने क्या बोला, हमेशा कोशिश कीजिए छोटे वाले को। 25 इसका है, इसका भी 25 कर दीजिए। तो कहेंगे सर 25 प्लस 15 हो गया। तो 15 किस पे हो गया? 28 पे 15 बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ गया? 28 गुने 15। डिवाइड किससे करेंगे? तो कितना में बांटना है आपको? तो कहेंगे सर ये तो टोटल 28 प्लस 42 कितना हो गया? 80 हो गया क्या? 70 हो गया। 70 हुआ। तो आप बताइए कि 7 से काट दीजिए 4, 2 से काट दीजिए और ये 5, और 5 से काट दीजिए 3, और ये 6 से बढ़ जाएगा। टोटल 25 को हमने माना था, 25 और 6 कितना हो गया? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। एक क्वेश्चन हम और करेंगे आज की क्लास में, इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा इस तरह के सारे क्वेश्चन का। जितना भी क्वेश्चन इस तरह का आपके पास है अभी तक जितना आपने पढ़ा है सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस बार असाइनमेंट में आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, और इस तरीके से हम लोग इतना क्वेश्चन बनाएंगे कि फिर दोबारा कभी एवरेज आपको पढ़ना ना पड़ेगा और इस एवरेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। कर एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। कर एवरेज एज ऑफ 20 टर्म्स, द एवरेज ऑफ 20 टर्म्स इज 55. If 2 terms 52 and 40 are removed, then what would be the average of remaining term? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है, या फिर कहीं क्वेश्चन सिमिलर है, दोनों बातें सही है। यहाँ पे अगर इन दोनों का एवरेज मिलाकर दे देता कि दो का एवरेज, दो लोगों जो जिनका एवरेज इन दोनों का एवरेज के बराबर है वो इंटर किए हैं, तो बताइए टोटल एवरेज क्या होता? तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होता। इसने अलग अलग दोनों का वैल्यू दिया, तो याद कीजिए पहला क्वेश्चन जो आपने बनाया था सिमिलरली वही क्वेश्चन, उसमें 4 डेटा थे, इसमें 2 डेटा है। तो आप मुझे बताइए 55 की जगह पे 52 आए, कितना कम लेकर आए? तो कहेंगे सर 3 कम लेकर आए, इसके कारण 3 का लॉस लगा है। यहां से इसके कारण कितने का लॉस लगा है? तो कहेंगे 15। टोटल कितने का लॉस लगा है? तो कहेंगे सर 18। अब ये हुआ क्या है, 2 लोग आए कि गए हैं? तो कहेंगे सर 2 लोग गए हैं। इन लोग के जाने के कारण अगर ये 55 जाते तब तो कोई बात नहीं बनती, कोई बात दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती क्या? नहीं दिक्कत होती। लेकिन ये लोग क्या किया है, कोई 52 गया और कोई 40 गया। तो ये अगर 52 गया होगा तो 3 छोड़ दिया होगा, मतलब यहाँ पे जिसको हम माइनस बोल रहे हो एक्चुअली उसके कारण एवरेज बढ़ेगा ना। आप देखिए 55 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ज्यादा जाता ये तो हमारा एवरेज घटा कर जाता टीम का, लेकिन एक कम ही गया, कुछ देकर गया होगा, इसी कारण 3 यहाँ एक्स्ट्रा गया होगा, मतलब टोटल 18 से बढ़ गया होगा। एवरेज कितना से हो जाएगा? 18 से टोटल में बढ़ेगा। और कितने लोग बचेंगे पढ़ने के लिए? तो कहेंगे सर 20 में तो 2 चला गया, 18 लोग बचे हैं, मतलब एक सबका एवरेज 1 से बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज 55 था, अब कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 56। क्लियर? ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन थे जहां पे आपको सारी चीजें तरीके से आपको समझना है। धीरे धीरे समझेंगे, आपको धीरे धीरे मैं लेकर चलूंगा, आपको एक ऊंचाई तक लेकर जाना है। कोई ऐसे नहीं है कि मतलब ये कोई पार्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, ये सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है ये, तरीका मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जब कराऊंगा जब मिसलेनियस आएगा।
मतलब अभी आप टाइप वाइज पढ़ लें, फिर एक मिसलेनियस का सेक्शन आएगा जहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन एक लेवल के होंगे और वो आपको हाई एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे सीजीएल का मेंस होता है, सीजीएल का प्री होता है, आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के जितने भी कोई भी एग्जाम उठाइए सब में वो क्वेश्चन आएंगे, उस लेवल का क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम्स के नहीं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आप एवरेज के क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं सबसे ज्यादा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।